17.5 घंटे का वक्त बीत चुका है, लेकिन मोरबी की नदी में जिंदगी की तलाश अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। लास्ट फेज में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। जहां कोई नहीं जा पाया, वहां इंडिया टीवी संवाददाता पहुंचे। यह हादसा कैसे हुआ, क्यों हुआ, उसकी 6 तस्वीरों के जरिए आप समझिए। मच्छू नदी पर हैंगिंग ब्रिज था। केबल के जरिए नदी के ऊपर पुल लटका हुआ था। ओवरलोड की वजह से ये केबल टूट गया और पुल नदी में गिर गया। ब्रिज एक टूरिस्ट प्लेस था और इसीलिए वहां पर सीसीटीवी लगा हुआ था। इसी सीसीटीवी में हादसे की लाइव तस्वीरें कैद हो गई। सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। रेस्क्यू टीम दलदल में जिंदगी की तलाशी अभी भी करने में जुटी हुई है। और इन 6 तस्वीरों के जरिए समझिए, दरअसल कहा यह जा रहा है कि मोरबी ब्रिज में कुल 100 लोगों की क्षमता थी, लेकिन इसमें क्षमता से अधिक करीब 500 लोग एक वक्त में मौजूद थे, जिसके चलते यह ब्रिज ओवरलोड हो गया और इसके बाद फिर यह बड़ा हादसा हुआ। पवन नारा लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। वहां से एक एक जानकारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के जरिए हम तक पहुंचा रहे हैं। पुल जिन तारों पर टिका हुआ था वो कहां बंधे थे, क्या कमजोर तार हादसे का कारण रही? पवन की इस रिपोर्ट में जानिए। झूलते पुल को रोकने के लिए जो 2 तारें लगाई गई थी वो मोरबी के किले के अंदर लगी हुई हैं। वो तारें आप यहां देख सकते हैं। 2 तारें थी जो कि पुराने जमाने में जब इस पुल का निर्माण हुआ था तब लगी थी। उनमें से एक तार अभी भी इंटैक्ट है, दूसरी तार टूट गई है। लेकिन यहां का जो स्ट्रक्चर है वो दिखा रहा है कि दोनों ही तार पुरानी थी और ये दोनों तारों में से एक तार टूटी, जिसके बाद ये हादसा हुआ है। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी बात यह है कि जो कहा जा रहा है कि रेनोवेशन हुआ था, असल में जिस तार पर यह पुल टिका हुआ था उसका रेनोवेशन नहीं हुआ था। वो तार सैकड़ों साल पुरानी ही थी। भीड़ ज्यादा थी, वजन ज्यादा हुआ और वो तार जवाब दे गई। एक बात और, ये जब पुल का निर्माण किया गया था तो किले के 2 हिस्से थे, एक नदी के इस पार, एक नदी के उस पार। और इस पुल का निर्माण निजी इस्तेमाल के लिए राज परिवार की तरफ से किया गया था, ताकि किले के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जाया जा सके। यानी जब पुल का निर्माण किया गया तब कभी नहीं सोचा गया होगा कि 500 लोग, 400 लोग एक साथ इस पुल पर खड़े होंगे। और यही वजह रही कि कम लोगों के लिए बनाया गया पुल, जिसकी चौड़ाई सिर्फ 3.5 फीट है, उस पर अगर 500 लोग हैं तो आप समझ सकते हैं कि यह दुर्घटना को दावत देने से कम कुछ नहीं था। ये मोरबी के महाराज का किला है, जो एक हिस्सा है। कॉरिडोर के जरिए आप इस पुल तक पहुंचते हैं और फिर किले के दूसरे हिस्से में जा सकते हैं। तो ये निजी इस्तेमाल के लिए बनाया गया था, लेकिन जब इसे पब्लिक के लिए खोला गया तो पब्लिक बड़ी संख्या में यहां पहुंची, जिसके बाद ये हादसा हुआ। तो आपने पवन नारा की रिपोर्ट देखी और ये तस्वीरें देखी, अंदाजा लगाया जा सकता है ये हादसा किस तरह से हुआ है। ब्रिज में कुछ लोग यहां पर मस्ती करते हुए देखे जा रहे हैं, जो ब्रिज को हिलाने डुलाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि पहले से ये लटकता हुआ ब्रिज था। जब देखिए जैसे ये ब्रिज ज्यादा जोर से हिलते हैं, अचानक तारें टूट जाती, वायर टूट जाता है और लोग पानी में समा जाते हैं। हालांकि कुछ ऐसे लोग भी थे जो ब्रिज की वायर्स को पकड़कर लटके रहे, बाद में उन्हें रेस्क्यू किया गया। लेकिन इस हादसे के पीछे की वजह अभी तक ओवरलोडिंग ही मानी जा रही है। और यह वीडियो देखिए किस तरह से यहां पर लोगों की लापरवाही के चलते भी ये बड़ा हादसा हुआ है। प्रिया, इस बात को भी समझना बेहद जरूरी होगा कि इस ब्रिज में जो लोग हैं वो रुके हुए हैं, चल नहीं रहे हैं, इसलिए वजन ज्यादा लगा ब्रिज पर और वो टूट गया। मोरबी में सस्पेंशन ब्रिज गिरने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। एनडीआरएफ से लेकर सेना, वायुसेना तक इस मुहिम में जुटे हुए हैं। तो वहीं हादसे के बाद स्थानीय लोग भी देवदूत बनकर सामने आए, खुद रेस्क्यू ऑपरेशन उन्होंने शुरू कर दिया। सुनिए चश्मदीदों की जुबानी मौत के पुल की कहानी। हर संडे को उधर चाय देता हूँ, जैसे गुजरी भराती है हर संडे को। और मैं 6-6:30 बजे मैं उघरानी करने गया। मेरे लाइव प्रसारण मैंने वो देखा है, मैंने सब देखा है। जो 6 के बजे में पुल टूटा है, एक भाग ही टूटा है। तो मैं तो चाय के अंदर गुजरी भराती है उधर में गया, तो मेरे हाथ में थर्मोस भी गिर गया। आधे लोग ऐसे टिंग गए थे, फिर जैसे स्लिप हो गया है। फिर मैंने सबको 6:30 बजे किसी ने फोन किया, सब वास्त की। फिर मैंने पूरी रात नहीं सोया हूँ। मैंने मेरे हिसाब से मानू सेवा की है। बहुत बच्चे को मैं लेके आया हूँ 108 में। बहुत एक प्रेग्नेंट औरत थी, दिल में लगा मेरे को। प्रेग्नेंट औरत 7-8 महीने की बालक होगा, वो भी डेथ हो गई। फिर 3-4 सद्भावना में भी 4-5 है। फिर पुराना बस स्टैंड के पास ही एक सिविल है,
कृष्णा भी मैं छोड़ के आया, कृष्णा भी 3-4 बूंदी ऐसे ही बोल देगा वापस ले जाओ, तो ये छोड़ने आए थे। मैंने देख मेरी इंसानियत मानव सेवा की है। और मेरी बात सुनो, मेरे एक अफसोस हो गया मेरे को, जब एक बाल्की थी वो मैंने साथी रगड़ दबाई तो पानी निकला इससे, फिर बाल्की ने आँख खोली, वो आँख बीच में आ रहा था तो उसकी डेथ हो गई। वो मुझे दिल में बहुत लगा, क्योंकि मेरी लाइफ में ऐसा आज तक मैंने देखा नहीं है। और मैं हर संडे को चाय देता हूँ उधर। और मोरबी के जो हमारे मुख्यमंत्री भी थे, उसने मुझे शाबाशी दी है। मैंने उसको भी बोल दिया, मुख्यमंत्री हमारे यहाँ मोरबी के है, जो आपको नाम जानती होगी, उसने मुझे शाबाशी दी कि आपको मानव सेवा की है। बहुत बुरा हुआ, बच्चे लोग भी थे, बहुत मैं बोल नहीं सकती, इतना मेरे को दुख लगा है। जो कोविड में था ने, उससे ज्यादा भी मेरे को आज बहुत तकलीफ हुई है। आपने लोगों की सेवा की, लोगों को बचाया, आज उसके बाद लोगों को मानव सेवा, खड़े पग, एक पैर, कितने बजे सुबह का भी मेरे को पता नहीं चला। ऐसे दौड़ दाम, बॉडी पैक करना, देना, लेना। मेरी गाड़ी भी गई, अभी सेवा में गई है सापर बॉडी छोड़ने, इधर झूलता पुल में दी, वो भी दे दी चाबी। कहाँ है गाड़ी अब मेरे को भी पता नहीं है। कितने बच्चे थे? मेरे 3 लड़की 1 लड़का, 3 लड़की 1 लड़का। कैसे सेवा की आपने, क्योंकि घटना बहुत बड़ी थी, 135 लोगों की मौत हो गई, किस तरह से आपने पूरे मेरे परिवार समझ के, मेरा खुद का परिवार समझ के मैंने सेवा की। प्रत्यक्षदर्शियों की जुबानी आपने इस हादसे की पूरी कहानी सुनी और उसके बाद कैसे सबसे पहले इन लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत की और पूरी रात रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे रहे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।